हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम देखने वाले हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, लेट्स सी। तो इंस्ट्रक्शंस होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इंस्ट्रक्शंस आर नथिंग बट ये सारे स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे प्रोग्राम में। क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेटमेंट्स इन अवर प्रोग्राम। ओके, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कितने टाइप के इंस्ट्रक्शंस हैं? तीन टाइप के। पहला हमारा डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है, फिर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, और फिर हमारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। ये तीन तरह के इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए हैं। लेट्स सी टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो पहले हम उसका टाइप डिक्लेयर करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। यानी मुझे कोई भी वेरिएबल का नाम देना है तो मैं उसका टाइप बताऊंगी। जैसे कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने दिया एक न्यू नाम का एक वेरिएबल मैंने बनाया, न्यू। ठीक है, तो मैं उसका टाइप दे रही हूँ क्या? इंट। समझे? मैंने इसका वैल्यू असाइन किया तो ये क्या हो गया हमारा? ये टाइप डिक्लेरेशन होगा। कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले आप उसका टाइप बताओ क्या है। हमेशा याद रखना है कि आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो, आपको कोई भी वेरिएबल यूज करना है, तो यूज करने से पहले आपको उसको डिक्लेयर करना है। क्या करना है? उसको डिक्लेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बात। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहले मैंने लिखा कि इंट, फर्स्ट में लिखूंगी इंट ए। ठीक है, मैंने एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर मैं बोलूंगी कि जो मेरी ए है उसका कुछ वैल्यू समझो मैंने इसमें फाइव लिख दिया है। या तो आप इसी चीज को जो आपने दो लाइन में लिखा आप सिंगल भी लिख सकते हो कि इंट ए डिक्लेयर हो गया, और आपने इसी लाइन में क्या कर दिया, इसको इनिशियलाइज भी कर दिया, फाइव। इंट ए इज इक्वल टू फाइव। इज दैट क्लियर? नाउ हम देखेंगे कुछ वैलिड वेरिएबल क्या हमारे, कौन कौन सा वैलिड तरीका है हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। एक तो आपका ये हो गया कि आप पहले डिक्लेयर करो, उसको टाइप बताओ और उसकी वैल्यू भी असाइन करो, या तो पहले आप डिक्लेयर करो फिर उसकी वैल्यू असाइन करो। आप दोनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हो। ओके, नाउ आप ये भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक इंट नाम का वेरिएबल है, मैंने लिखा बी, एक बी नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और फिर उसका वैल्यू मैंने ए असाइन किया। इट्स ओके, नो इश्यू, हम ये भी कर सकते हैं। हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि मेरे पास एक फ्लोट टाइप है, वेरिएबल मेरा सी है, और मैंने इसमें लिखा वाई प्लस वन। अब बताओ क्या ये मेरा वैलिड है कि इनवैलिड है? ये आपका इनवैलिड है। क्यों ये इनवैलिड है? क्योंकि आपने वाई कहीं पे डिक्लेयर किया नहीं। विदाउट डिक्लेरेशन हम इसका यूज नहीं कर सकते। पहले आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर मुझे ऐसा इक्वेशन लिखना भी है तो पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपकी जो फ्लोट है वैल्यू, तो आपका वाई वेरिएबल है, उसका वैल्यू क्या होने वाला है? उसका वैल्यू समझो 10 है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने वापस से एक सी वेरिएबल बनाया है और आप उस पर लिखना चाहते हो कि वाई माइनस 10, या फिर आप मल्टीप्लाई लिख सकते हो, या फिर आप प्लस डिवाइड, जो आपको ऑपरेशन हमारा परफॉर्म करना है, आप कोई भी ऑपरेशन का साइन लिख सकते हो और उसमें हम अपना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अगर मुझे किसी भी वेरिएबल को यूज करना तो हमें क्या करना पड़ेगा? उससे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। विदाउट डिक्लेरेशन हम उसका यूज नहीं कर सकते। ये कुछ होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको पहले प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि और ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स स्टार्ट। तो वापस से रेप्लिट पे आ गए, एक नई फाइल बनाती हूँ मैं। इसका हम नाम देंगे इंस्ट्रक्शंस। क्या देंगे? इंस्ट्रक्शन। हमने इसका नाम इंस्ट्रक्शन दिया। इंस्ट्रक्शन डॉट सी। एंटर। इंस्ट्रक्शन डॉट सी। ये हमारा एक नया, एक मिनट शायद कनेक्शन लॉस हो गया। इस
लेट्स सी। तो हमने इंस्ट्रक्शन डॉट सी नाम का एक फाइल बनाया और उसको सेव किया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखने वाले, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ये हमारी हेडर फाइल्स हो गई, ठीक है। अब हम लिखेंगे इंट में, ये तो आपको मेरे ख्याल से आपको अभी याद वगैरह का फॉर्मेट क्या है। नाउ अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, हम देखें ना कौन सा हमारे वैलिड है। तो हमने लिखा पहले इंट, फिर मैंने आपको लिखा न्यू, तो अब उसको असाइन करो। ये हमने अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे न्यू इज इक्वल टू, समझो 5 लिखा मैंने, तो ये क्या हुआ मेरा, ये मेरा एक वैलिड वेरिएबल हुआ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंट न्यू बार बार, हम डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते थे। हम क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते थे कि इंट न्यू इज इक्वल टू, आप 6 कोई वैल्यू दे सकते हो। इंट न्यू इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो आप ये भी दे सकते हो, नो इश्यू एट ऑल। नाउ हम क्या बोल सकते हैं, हमारा एक और वेरिएबल हो सकता है इंट, और अगर मैंने ए डिक्लेयर किया, ए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू हमने रखी है 7, ठीक है। ये भी आपका एक वैलिड वेरिएबल है, आप इसको भी बोल सकते हो। सेकंड थिंग, अब मुझे लिखना है इंट बी इज इक्वल टू +4, तो ये हमारा वेरिएबल क्या होगा, वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक न्यू वेरिएबल बी है, ओके। हमारे पास न्यू वेरिएबल बी है, उसमें मैंने क्या किया, मैंने a+4 किया है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम जो भी वेरिएबल अगर मुझे यूज करना तो पहले से डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अगर मैंने a+4 लिखा है, तो हमारा जो ए टर्म है क्या है, ए टर्म हमारा पहले से डिक्लेयर है, तो उसको यूज कर सकते हैं, ओके। इस तरह से आप अपना वेरिएबल बना सकते हो। लेकिन अगर मैं यही यहाँ पे लिखूँ कि फ्लोट, मैंने चलो समझो मैंने फ्लोट डेटा टाइप लिया है और मैंने बोला है कि फ्लोट c इज इक्वल टू y+9, अब क्या ये मेरा वैलिड होगा, ये हमारा वैलिड नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा, क्योंकि मैंने y कहीं पे डिक्लेयर किया ही नहीं है और बिना डिक्लेयर किए मैंने इसको यूज कर दिया है। तो हमारा जो कंपाइलर है उसको समझ में नहीं आएगा, वो बोलेगा ये y वेरिएबल कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने y को बाद में डिक्लेयर किया, कि मैंने बोला कि y मेरा एक इंट डेटा टाइप है, जिसकी y की जो मेरी वैल्यू है समथिंग, एक मिनट, समथिंग जो हमारी इसकी वैल्यू है वो 1 है, मैंने ऐसा डिक्लेयर किया, ओके। पर स्टिल ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। मैंने उसको बोला है कि जो मेरा y इज इक्वल टू 1 है, पर स्टिल मेरा फ्लोट वाला ये जो मैंने डिक्लेयर किया, ये जो हमारा यहाँ पे आप देखो, अगर मैं, ये क्या हमारा, ये इनवैलिड वेरिएबल है। क्यों इनवैलिड वेरिएबल है, इनवैलिड वेरिएबल इसलिए क्योंकि मैंने जो y+9 लिखा है वो मैंने क्या किया है, वो मैंने इसे डिक्लेयर नहीं किया था, विदाउट डिक्लेरेशन मैंने इसका यूज किया था। तो हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, मैं आपको एक बताती हूँ, आपको याद रखना कि डिक्लेयर, यूज वेरिएबल आफ्टर डिक्लेरेशन। अगर आपका डिक्लेरेशन हो गया, आपने उस वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर दिया, तभी आप यूज कर सकते हो। विदाउट डिक्लेरेशन अगर आप यूज करोगे तो क्या होगा, वो मेरा रॉन्ग होगा। जैसे कि मैंने बोला, अभी देखो मैंने एक नया वेरिएबल बनाया इंट z इज इक्वल टू y+9, यहाँ पे क्या है, इंट z इज इक्वल टू y+9, ये आपका वैलिड वेरिएबल है। क्यों आपका वैलिड वेरिएबल है, क्योंकि मैंने एक कंटेनर बनाया, एक वेरिएबल बनाया z का, जिसमें मैंने y के साथ अपना एक ऑपरेटर यूज किया है +9, ठीक है ना। y तो ऑलरेडी डिक्लेयर है, जब y मेरा डिक्लेयर है तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ। तो आई होप आपको वेरिएबल कैसे यूज करना है आपको समझ में आ गया है, ठीक है। Now
टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन हमारा यहीं पे हमने क्या किया, खत्म किया। लेट्स नेक्स्ट देखते हैं हमारा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। क्या है हमारा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन? अरिथमेटिक क्या होता है? अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में हमारे की जो भी हमारे नॉर्मल ऑपरेशन है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे क्या है हमारे, ये हमारे अरिथमेटिक है। ये प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका क्या होता है, आपका होता है डिवीजन, फिर आपका मॉड्यूलो, ये सारे क्या है, ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल बताया a प्लस बी, ठीक है। अब जो हमारा बी रहता है या कोई भी नंबर होता है, ये क्या होता है कि हमारे ऑपरेंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारे ऑपरेंड्स होते हैं। और इन पे जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो जो ऑपरेशन परफॉर्म करने का जो सिंबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेंड और ऑपरेटर में क्या फर्क है, आपको समझ में आया? ऑपरेंड यानी कि जिन पे हम हमारे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले, वो होता है ऑपरेंड। और हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। ये यहाँ तक आपको क्लियर है? लेट्स देखो, दो से ज्यादा ऑपरेंड आपके पास हो सकता है, ऑपरेटर भी कितने भी हो सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। हम प्रैक्टिकली उसे सॉल्व करके देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये तो हमने सब देखा सिंगल। अगर ये हमने अब तक क्या किया है, हमने अब तक यहाँ पे सिंगल वेरिएबल का देखा है। अगर यहीं पे मुझे अगर मल्टीपल वेरिएबल का बनाना हो, लेट्स सी, मैं इसे सब कुछ बैक करती हूँ नाउ। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना है। इंट ए, सॉरी इंट नहीं लिख पाई मैं, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ये मैंने क्या किया, मैंने तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ठीक है। इन तीनों वेरिएबल को डिक्लेरेशन मैंने दिया है। अब मैंने इनको वैल्यू असाइन की, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 5, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वैल्यू असाइन की, ठीक है। तो ये जो आपका मेथड होगा वो सही होगा। क्या पहले तीनों को डिक्लेयर कर लो, फिर आपने तीनों को एक वैल्यू असाइन कर दी। बट अगर मैं डायरेक्ट ऐसा करना चाहूँ, अगर मैंने ऐसा सोचा कि मैं लिखूँ कि इंट, मैंने क्या लिखा, मैंने इंट लिखा, फिर मैं लिख रही हूँ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 5। अब ये मेरा जो वेरिएबल है ना, ये रॉन्ग होगा। क्यों? वो मुझे बोलेगा कि आपने इस लाइन में क्या किया, आपने एक सी नाम का वेरिएबल बनाया। क्या किया आपने? आपने एक सी नाम का वेरिएबल, अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ, बोलेगा आपने एक सी, लेट इसको जूम करते हैं, 1 मिनट। ओके, इट्स ओके। देखा, हमने एक सी नाम का वेरिएबल बनाया, वो बोलेगा कि आपने एक सी नाम का वेरिएबल बनाया और उसको एक वैल्यू असाइन की 5, ठीक है। ये हुआ। साथ ही में आपने वही वैल्यू, जो सी की हमने वैल्यू असाइन की थी, आपने बी को असाइन कर दिया, और फिर वो वैल्यू आपने ए को असाइन कर दिया, जो कि रॉन्ग मेथड है। क्यों रॉन्ग है? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने जो ए और बी है उसको क्या नहीं किया, हमने हमारे इसमें ए और बी को डिक्लेयर नहीं किया, और विदाउट डिक्लेरेशन हमने इसका यूज़ किया, जो कि रॉन्ग होता है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको तीनों को डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद ही आप बता सकते हो, आप क्या कर सकते हो, एक बार डिक्लेरेशन हो गया फिर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हम लोग ऐसा कर लिखेंगे कि इंट ए बी सी, फिर बाद में इसकी वैल्यू असाइन करेंगे। तो ये सब आपको याद रखना है। देखो, अगर मल्टीपल वेरिएबल आपको बनाना है किसी भी चीज़ का, आप मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हो, नो इशू। जैसे मैंने बोला कि मुझे इंट एज बनाना है, फिर मुझे ईयर भी चाहिए, फिर मुझे मंथ भी चाहिए, ठीक है। तो मुझे तीन वेरिएबल चाहिए, नो इशू। आपने तीनों बनाया, अब आप लिख सकते हो एज इज इक्वल टू ईयर वो तो 34, नो इशू एट ऑल। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी तीनों को डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं दो का भी बनाती हूँ, उनको ऐसा लिखती हूँ, तो कोई इशू नहीं। कंपाइलर को ये बात पता है कि एज हमें डिक्लेयर कर दिया गया। इज दैट क्लियर? मल्टीपल वेरिएबल कैसे यूज़ करना है, तो याद रखना कि मल्टीपल वेरिएबल अगर आपको अपने
यूज़ करना है। अब ऐसा भी कर सकते हो कि एज इज इक्वल टू 56 बोल दो फॉर एग्जांपल। अब लिखो कि ईयर हमारा कौन सा चल रहा है, फॉर एग्जांपल ईयर हमारा चल रहा है 2023। नो इशू एट ऑल। फिर आपने बता दिया कि जो मंथ है, कौन सा मंथ है हमारा, हमारा मंथ चल रहा है दिसंबर। इट्स ओके। तो ये आपने क्या बताया, एक मिनट हाँ। इस हमने क्या होता है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। एक मिनट हाँ। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अच्छा, ये इंट है ना, तो इंट है तो हम वैल्यू लिखेंगे 12। क्लियर हो इतना, तो इस तरह से आप अपना कर सकते हो। ना मैं आपको बताती हूँ कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या है, कैसे हमें इसका कोड लिखना है। जैसे इसको हम क्या करते हैं, बैक स्पेस करते हैं और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखते हैं। तो मैंने आपको बोला कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक इंट एक्स नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, इंट एक्स नाम का मैंने वेरिएबल बनाया। अब मैं इस एक्स को कोई वैल्यू असाइन करने वाली हूँ। क्या असाइन किया मैंने, मैंने बोला कि इंट मुझे सम ऑपरेशन परफॉर्म करके दो। पहले आपको सम भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन, मैं इधर ही मैंने आपको सिखाया कि मल्टीपल वेरिएबल कैसे यूज करते हैं। आपने एक्स किया, आपको पता है कि आपको एडिशन परफॉर्म करना, तो आप सम का भी एक वेरिएबल बना के रखो। ठीक है, तो मैंने सम बना के रख दिया एक। नाउ हमने लिखा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे एक एरर देगा। क्यों देगा एरर, मैंने आपको बोला अगर आपको ए और बी नाम का वेरिएबल बनाना है तो पहले आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। हमने डिक्लेरेशन की नहीं, तो ये क्या होगा हमारा, ये मेरा रॉन्ग होगा। अगर मैंने यहीं पे ये डिक्लेयर कर दिया कि ए कॉमा बी भी मेरा क्या एक इंटीजर है, और अगर अब मैंने इसको लिखा तब ये क्या बोलेगा, ये मुझे कोई भी एरर नहीं देने वाला। तो ये जो हमने ए प्लस बी यूज करी, क्या है मेरे, ये मेरे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस है। मेरे कंपाइलर को समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पे एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो कि क्या है, जो कि कुछ नहीं, हमारा एडिशन हमारा परफॉर्म करना है। ये मेरे कंपाइलर को समझ में आया। इज दैट क्लियर, तो आप ऐसा कर सकते हो। सेम थिंग अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैंने लिखा इंट, चलो फॉर एग्जाम्पल फ्लोट लिखते हैं। हमने क्या लिखा, हमने लिखा फ्लोट। फ्लोट नाम का मैंने एक वेरिएबल असाइन, फ्लोट टाइप डेटा टाइप मैंने बताया। फ्लोट में मैंने लिख रही हूँ कि मैंने कहा हूँ मल्टीपल, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, मैंने लिखा एक्स इंटू ए, एक्स मल्टीप्लीकेशन ए, मल्टीप्लीकेशन वाला एस्टेरिक का साइन यूज करते हैं ना। तो क्या ये मेरा वैलिड स्टेटमेंट है, हाँ ये मेरा वैलिड स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि मैंने एक्स को भी पहले से डिक्लेयर करके रखा है, मैंने ए को भी डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे मैंने अपना अरिथमेटिक ऑपरेशन में मैंने यूज किया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। देख लो, मल्टीप्लिकेशन मैंने परफॉर्म किया। तो इस तरह से हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन हम लोग यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने डिवाइड सब्ट्रैक्शन एडिशन, पहले हम वेरिएबल बनाते हैं, उसका डेटा टाइप बताते हैं, उनको पहले से डिक्लेयर करते हैं, और फिर जैसे जैसे हमें यूज करना है हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, तो हमें आंसर मिलता जाता है। इज दैट क्लियर, नो इशू। नाउ अगर मैंने आपको बोला, मैं आपको बताती हूँ कि वैलिड और इनवैलिड इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हमारे अरिथमेटिक में। लेट्स सी, वैलिड इंस्ट्रक्शन जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरा ए है, आप ए इक्वल टू बी बोल सकते हो, आप ए इक्वल टू बी बोल सकते हो, बी प्लस सी, नो इशू टाल। मुझे पता है कि आप पहले डिक्लेयर करोगे, फिर आप ए इक्वल टू बी प्लस सी बोल सकते हो, आप ए इक्वल टू बी माइनस सी बोल सकते हो, नो इशू टाल। आप ए इक्वल टू बी मल्टीप्लीकेशन भी सी बोल सकते हो, लेकिन आप ए इक्वल टू बी सी नहीं लिख सकते। आप ये लिखोगे ना, ये रॉन्ग मेथड है। हाँ, अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो हम लिखते हैं कि 10 इज इक्वल टू क्या होता है, 5 इंटू 2। हम जो डॉट है हम इंडिकेट करते हैं कि मेरा मल्टीप्लीकेशन का साइन है।
इवन तो अगर हमने ब्रैकेट लगाया तो वो भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। बट हमारे कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती, कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। मैं आपको बताती हूँ कि रॉन्ग है। अगर मैंने ऐसा लिखा कि जो मेरा ए है, एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिखा ए डॉट ए इंटू, मुझे ए मतलब मुझे लिखना है 3 इंटू 2, तो ये क्या होगा, ये मेरा रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं लिख सकती। मैंने अगर एक्स इज इक्वल टू 3, ओपन हमारे ब्रैकेट में भी 3 इंटू 2 लिखा, तो ये भी जो मेरा ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। हम ऐसा लिखते ही नहीं है ना, हम नॉर्मली हम ऐसा लिखते नहीं है। ये सब कहाँ से ये तब तक सही जब तक हम अपना नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज करें। बट कंपाइलेशन, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम को ऐसी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अगर मुझे बताना है कि मुझे मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है, तो मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो कि है आप 3 लिखो, आप एस्टेरिक्स डालो, ऑफ ही करो। तब वो बोलेगा हाँ कि आपने यहाँ पे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है जिसमें मल्टीप्लिकेशन करके वो आपको आंसर देगा। इज दैट क्लियर? ये सारी बातें समझ में आई कि कैसे हमें बताना है। ऑलवेज रिमेंबर, एक बार आपको और, आपको हमेशा राइट हैंड साइड में क्या करना है, आप दो से ज्यादा, एक से ज्यादा वेरिएबल का यूज कर सकते हो। अब लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल रखोगे। मतलब अगर मैंने ऐसे लिखा ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, तब तो कोई इशू नहीं होगा। बट अगर मैंने लिखा कि बी प्लस सी इज इक्वल टू ए, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। आपका ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो, ये इंस्ट्रक्शन आपका रॉन्ग है। तो ये इंस्ट्रक्शन रॉन्ग है क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन इसलिए, आप ऐसा बोल रहे हो कंपाइलर को कि बी प्लस सी नाम का एक, बी प्लस सी एक कंटेनर है जिसमें आप ए को स्टोर करो, जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रखना है, हमें राइट हैंड साइड में आप ऐसा एक सारा वेरिएबल यूज कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक ही वेरिएबल यूज करना है जिसमें अपनी वैल्यू स्टोर करा सको। ओके, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अगर मैं लिखूंगी ए इज इक्वल टू बी पावर सी, नॉर्मल मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज का पावर निकालो, रेज टू निकालो। जैसे हम बोलते हैं ना 5 रेज टू 3, तो ये नॉर्मल मैथमेटिक्स में चलेगा। बट अगर आप कंपाइलेशन में अपने प्रोग्राम में ऐसे लिखोगे तो वो ये लैंग्वेज समझता नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम यूज करते हैं, ये पावर है ना, तो हमारे सी लैंग्वेज में हम इसको लिखते हैं पावर। और हमें जिसका निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 3 का निकालना है, तो मैं इसका इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन दिस वे हम ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 5 3, मतलब एक ही है बट लिखने का तरीका अलग है। और अगर आप लिखने का तरीका सेम नहीं रखोगे तो फिर आपको वो एरर थ्रो करने वाला है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। वापस से हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। अगर मैं आपको चलो मैंने ये सब हम क्या करते हैं, बैक स्पेस देते हैं। लेट्स सी, मैंने क्या किया, मैंने एक्स वाई जेड नाम का एक क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो एक्स इज इक्वल टू वो क्या है, वाई पावर जेड। ठीक है, हम लिखते हैं रिटर्न 0। अब रन करके देखो, जैसे आपने रन किया, क्या हुआ, एक मिनट। हाँ, लेट्स सी, हम लिखते हैं 3 पावर 4। एक मिनट, रन करके देखते हैं। डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेट्स सी, मैं आपको ऑनलाइन कंपाइलर पे करके दिखाती हूँ। ये भी हो सकता है शायद मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है। लेट्स सी,
हमने क्या बोला, मैंने एक्स वाई और जेड नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमने लिखा एक्स इज इक्वल टू वाई रेज टू जेड, ओके। अब मैं इसे रन करूंगी, लैंग्वेज चूज करते हैं सी। जैसे मैंने इसको रन किया, थ्री रेज टू फाइव, एक मिनट हाँ। तो ये आपको कोई आउटपुट नहीं देगा, ये आपको एरर देने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे थ्री, हम जो भी हमें चाहिए रहेगा हम उसका लिखेंगे पावर, पावर के बाद हम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चाहिए 4,6, लेकिन उसके लिए ये क्या है, ये हमारा फंक्शन है ना, तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक और हेडर फाइल यूज़ होगी जिसका नाम है हैश टैग इंक्लूड मैथ डॉट एच। तो वो सी लाइब्रेरी के पास ना बहुत सारी फाइल होती है, सी लाइब्रेरी जो हमारी होती है उनमें बहुत सारे से हेडर फाइल पहले से बना के रखा है कि इन फाइल्स में क्या होता है, मैथ डॉट एच फाइल में हमें जितने भी नॉर्मल हमारे ऑपरेशन होते हैं ना वो इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। तो पावर अगर मैंने लिखा यूज़ किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये मैथ डॉट एच लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे आपको रन करके देखना है। इज दैट क्लियर? तो आज का लेक्चर में आपको यही स्टॉप करूँगी, हम नेक्स्ट लेक्चर में और इस पे सॉल्व करेंगे कि नए नए एग्जांपल्स। मैं आपको एक एग्जांपल और सॉल्व कराऊंगी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन का, आपको एक मॉड्यूलर ऑपरेटर के बारे में बताऊंगी कि क्या होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।